दोस्तों नमस्कार, मैं संजीव भार्गव, वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ट्रैक का निर्देशक। आप सभी का ITI स्किल इंडिया के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो गति और वेग के असाइनमेंट यानी कि उदाहरण जो निमी की किताब में दे रखे हैं उसके बारे में है, क्योंकि इससे पहले मैं निमी की किताब का ही जो वेग और चाल से रिलेटेड चैप्टर है उसकी जो थ्योरी है वो वीडियो बना कर डाल चुका हूँ। और इसके अलावा मैं जिस किताब से कैलकुलेशन की जो सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ उस किताब से भी इस चैप्टर के रिलेटेड जो 3 या 4 वीडियो डाल चुका हूँ, जिसके अंदर उसकी थ्योरी है, उसके उदाहरण है और उसके जो सवाल प्रश्नावली के हैं उनको सॉल्व करके वीडियो बना के डाल चुका हूँ। तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, क्योंकि निमी की किताब की थ्योरी जो थोड़ी सी कठिन है, इसलिए अगर आप मेरी जिस किताब से पढ़ाता हूँ उसकी भाषा बिल्कुल सरल है, उससे जाकर देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम शुरू करते हैं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको वेग और चाल से रिलेटेड जो असाइनमेंट है या उदाहरण है उनको समझाने का प्रयास करूँगा, जिससे कि हम जो अगले वीडियो में मैं आपको वेग और चाल से रिलेटेड जो असाइनमेंट होता है निमी का वो अनसोल्ड क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिससे कि आप सारी चीज़ को आसानी से समझ सको। तो शुरू करते हैं, जिसके अंदर पहला उदाहरण है, एक काय सीधी रेखा में 168 मीटर की दूरी 21 सेकंड में तय करती है, तो किस वेग से काय चलती है। काय का मतलब यहाँ पे वस्तु हो सकती है कि एक वस्तु सीधी रेखा में 126 मीटर की दूरी 168 मीटर की दूरी 21 सेकंड में तय करती है, तो उसकी वेग क्या होगी। तो हम जानते हैं कि वेग बराबर होता है तय की गई दूरी बटे समय। तो 168 में जब 168 मीटर में जब 21 सेकंड का भाग देंगे तो 8 मीटर पर सेकंड आएगा, यानी कि उस काय या उस वस्तु का जो वेग है वो हमारा 8 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, एक रेल 2.5 घंटे में 2 स्टेशन के बीच की 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेल की चाल का औसत वेग को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि औसत वेग बराबर होता है तय की गई दूरी बटे लिया गया समय। तो यहाँ पर हमारा जो दूरी है वो 150 किलोमीटर है और 2.5 घंटे का मतलब हो गया हमारे पास 5/2 घंटे। तो यहाँ 150 के अंदर हम 5/2 का भाग देंगे तो 2 हमारा ऊपर चल जाएगा, तो ये 150 गुणा 2 बराबर 300, 300 में जब 5 का भाग देंगे तो 60 किलोमीटर पर आवर हमारा उत्तर आ जाएगा। तीसरा जो उदाहरण है वो है, एक वाहन 8 किलोमीटर पर आवर से 24 किलोमीटर पर आवर की गति जो है प्रति 4 सेकंड के वेग से समान रूप से गति बढ़ाता है। वेग वृद्धि का निर्धारण करें और उस अवधि में तय की गई दूरी को भी ज्ञात करें। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक वेग हमारा 8 किलोमीटर पर आवर है, जो कि यहाँ पे u कहलाएगा। अंतिम वेग हमारा यहाँ पे 24 किलोमीटर पर आवर है, जो कि हमारा v कहलाएगा। और हम जानते हैं कि a बराबर होता है v माइनस यू बटे टी। ये हमारा वेग में परिवर्तन होता है। वेग में परिवर्तन के अंदर जब समय का भाग देते हैं तो हमारा त्वरण आता है। तो यहाँ पे टाइम हमारे पास 4 सेकंड दे रखा है, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, उसको हम इस सूत्र से भी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस AT। तो v हमारा 24 किलोमीटर पर आवर है, u हमारा 8 किलोमीटर पर आवर है, a हमारे को निकालना है और t हमारा 4 सेकंड है। तो यहाँ पर 24 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो 4a बराबर हो जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए किलोमीटर को 1000 से गुणा करेंगे तो ये मीटर में परिवर्तित हो जाएगा, और घंटे को जब सेकंड में बदलना है तो हमको यहाँ पे 3600 का भाग देना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये 16 का 16,000 हो गया और यहाँ पे 3600 का भाग दिया जा रहा है। तो वेग वृद्धि हमारी 16,000 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से 3600 का भाग देंगे, 4 का गुणा करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी v माइनस यू बराबर 4.4 मीटर पर सेकंड आएगा, और एक्सेलरेशन जो आएगा हमारा 1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद है, 50 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही कार को 45 सेकंड में स्थिर किया गया, तो मंदन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे जो मंदन का अर्थ होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन माइनस में आता है तो उस समय जो हमारा त्वरण होता है वो मंदन कहलाता है, और वहाँ पे हमारा जो वेग है वो माइनस हो जाएगा, तो मंदन का मान भी हमारा माइनस आता है। तो यहाँ पे प्रारंभिक वेग हमारा 50 किलोमीटर पर आवर है, 1 किलोमीटर पर आवर 1000 मीटर और 1 घंटे बराबर 3600 सेकंड। उस कंडीशन में हम 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से गुणा करेंगे तो 13.88 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और अंतिम वेग हमारा 0 है, समय हमारे पास 45 सेकंड है, तो v बराबर u माइनस AT आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस होने के कारण यहाँ पे कि स्पीड हमारी माइनस हो रही है, घट रही है, उस कंडीशन में ये हमारा माइनस आएगा। और v हमारा 0 है, u बराबर AT हो जाएगा और a बराबर u बटे t आएगा। तो u हमारा जो है प्रारंभिक वेग हमारा 50 है, तो यहाँ पर v 0 हो जाएगा और यहाँ u आएगा, u बराबर 50 किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड बदल लिया तो 13.88 है। 13.88 में जब 45 सेकंड का भाग देंगे तो ये आएगा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको जब मीटर में अगर मीटर
तो यहाँ पर ये उत्तर आ गया हमारा 0.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमारा त्वरण हुआ। अगला जो सवाल है वो है, एक काय यानी कि एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत गिरते हुए 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। काय या वस्तु के गिरने की ऊंचाई का निर्धारण करें, जबकि जी का मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है। और जब वस्तु को हम ऊपर से नीचे की तरफ गिरेंगे तो वहाँ पृथ्वी का आकर्षण बल के कारण वह नीचे बड़ी तेजी से आएगी, तो वहाँ पर गुरुत्वीकरण हमारा जी प्लस होगा। तो यहाँ पर लिया गया जो समय है, लिया गया जो प्रारंभिक वेग है हमारा वो 0 है। ये समय ना आकर के प्रारंभिक वेग हमारा u जो है 0 हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के कारण वेग हमारा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमारा ये जो गुरुत्वीय कारण, ये वेग नहीं, ये होगा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण g बराबर होगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिया गया समय हमारे पास 1 सेकंड है। यहाँ पर सूत्र लगाएंगे हमारा s बराबर ut प्लस हाफ एच जी टी स्क्वायर। u हमारा ये 0 हो जाएगा, तो ut हमारा 0 हो जाएगा, और हाफ जी टी स्क्वायर, यहाँ पर ये प्लस आएगा। कितनी गलतियाँ हैं इसके अंदर, 1/2, g हमारा 9.81, t हमारा 1, तो ये हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे 9.81 आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 9.81 ये यहाँ पे 1/2 आएगा, इसलिए यहाँ पे ये 4.905 मीटर पर सेकंड। एस बराबर हो जाएगा हमारा 4.905 मीटर उत्तर। बहुत सारी गलतियाँ हैं निम्बी की किताब में भी। स्थिर निकाय, अगला जो उदाहरण है वो है, एक स्थिर निकाय 30 न्यूटन का बल, एक स्थिर निकाय पर 30 न्यूटन का बल कार्य करता है। काय का जो द्रव्यमान है 50 kg है, और 4 सेकंड के पश्चात कार्य का जो वेग है निर्धारित समय में तय की गई दूरी तथा त्वरण को ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं F बराबर होता है ma। F यहाँ पर 30 न्यूटन है, m बराबर 50 kg है, a हमको निकालना है। तो यहाँ पर न्यूटन को kg में बदलेंगे तो हम जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 9.81 न्यूटन, या हम इसको 10 न्यूटन भी मान सकते हैं। उस कंडीशन में 30 न्यूटन के अंदर जब 10 का भाग देंगे तो 3 kg आ जाएगा। 3 kg मीटर पर सेकंड बराबर 50 kg इंटू a, और त्वरण a का मान निकालने के लिए हम 3 में जब 50 का भाग देंगे तो 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ये जो a का जो वैल्यू है 0.06 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको हम इस सूत्र v = u + at, यहाँ पर u हमारा 0 है क्योंकि स्थिर कंडीशन में यहाँ पे हम चले थे, तो u हमारा यहाँ पे 0 है। तो u 0 होने की वजह से यहाँ पे v बराबर 80 बचेगा। a हमारा 0.6 है और t हमारा 4 सेकंड है, तो 0.06 को 4 से गुणा करेंगे तो 0.24 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। इससे हम दूरी निकाल सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो u 0 होने की वजह से ये 0 हो जाएगा। 1/2 इंटू 0.06 इंटू t हमारा 16 सेकंड, t स्क्वायर 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। जब इन सबको गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 0.48 मीटर। तो s हमारा 0.48 मीटर उत्तर हो जाएगा। अगला उदाहरण है 120 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ एक पत्थर ऊपर की ओर उछाला जाता है। ज्ञात करें पृथ्वी पर लौटने से पहले तय की गई अधिकतम ऊंचाई, पत्थर द्वारा ऊपर जाने व नीचे आने में लिया गया कुल समय, और तीसरा वह वेग जिसके साथ वह पृथ्वी पर गिरता है। तो यहाँ पर हमारी जो उछालने का जो प्रारंभिक वेग है वो 120 मीटर पर सेकंड है, जो कि u कहलाएगा। अंतिम वेग वहाँ पर 0 होगा क्योंकि ऊपर जाकर के वस्तु जो है उसकी स्पीड खत्म हो जाती है, और वहाँ पे एक क्षण ऐसा आता है कि जहाँ पर वो जाकर के एकदम स्थिर हो जाता है और फिर वापस से नीचे गिरता है। और यहाँ पर g का मान हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि गुरुत्वीय त्वरण होता है। यहाँ पर जो सूत्र लगेगा वो लगेगा u² - v² बराबर 2gs। तो u हमारे पास 120 है, तो 120 का स्क्वायर माइनस v हमारा 0 हो जाएगा। 2g का मान 10 ले रहे हैं तो s हम निकाल लेंगे यहाँ पर। तो s बराबर हो जाएगा 120 का स्क्वायर बटे 2 गुणा 10। तो 120 का स्क्वायर इसको हम इस तरह से लिखेंगे 120 गुणा 120 और बटे में 2 गुणा 10। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 700 मीटर आएगी। यानी कि पत्थर को जो ऊपर फेंका जाएगा तो वो 720 मीटर जा कर के वहाँ पे रुक जाएगा। जब वह नीचे आता तो उसका जो वेग है वो 0 मीटर पर सेकंड से स्टार्ट होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके अंदर वेग वृद्धि होती है, तो वहाँ पे जी हम
10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले रहे हैं, जो कि वो पॉजिटिव होगी। तो तय की गई दूरी हमारे पास 720 मीटर है। तो यहाँ पर फिर से हम सूत्र लगाएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। तो हमारा यहाँ पे इस कंडीशन में प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा और v स्क्वायर का मूल को मान निकालना है, जो कि हमारे 2 इंटू एस बराबर a बराबर 10 लेंगे और s बराबर 720 हो जाएगा। तो v स्क्वायर बराबर हमारा होगा v स्क्वायर बराबर होगा हमारा 2 इंटू 10 इंटू 720। 720 को 10 से और 2 से गुणा करेंगे तो ये 14,400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। जब इसका v निकालेंगे तो 120 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो अंतिम वेग हमारा जो पृथ्वी जब वस्तु टकराएगी तो उस समय उसका वेग होगा 120 मीटर पर सेकंड। अब ऊपर जाने और वेग को प्राप्त करने में लगा जो समय है वो 0 मीटर पर सेकंड। u बटे जी 120 मीटर पर सेकंड बटे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 12 सेकंड, यानी कि उसको 12 सेकंड जाने में लगेंगे। स्थिर वस्तु से 120 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त करने में लगा समय v बटे जी बराबर सेकंड, लिया गया समय बराबर 24 सेकंड, क्योंकि 12 सेकंड में ऊपर जाएगा और 12 सेकंड में नीचे आएगा। तो टोटल हमारा समय जो होगा 2400 सेकंड होगा। इसके बाद अगला जो उदाहरण है वो है एक 2800 आरपीएम पर इंजन घूमता है, तो इंजन की फ्लाईव्हील की त्रिज्या में कोणीय वेग की गणना कीजिए। फिगर नंबर 1 और 2, यहाँ पर ये फ्लाईव्हील दे रखा है, ये घूम रहा है, तो उसका जो हम यहाँ पे कोणीय वेग निकालेंगे तो कोणीय वेग W बराबर होता है विस्थापन की गई दूरी या प्रति इकाई समय में कोण या कोण का घूमना। तो फ्लाईव्हील का जो कोणीय वेग होगा W जो होगा 2πn/60 रेडियन पर सेकंड होगा। यहाँ पर n हमारा 2800 आरपीएम है, तो n का मान रखने पर 2π/2800/60, तो इसकी वैल्यू आएगी 293.3 रेडियस पर सेकंड उत्तर। तो यहाँ पहिए के एक टर्न पर त्रिज्या होती है 2π अर्थात यहाँ पर जो रेडियन होगा वो 2π बराबर 360 डिग्री के बराबर होगा। चूंकि पहिया 120 कोण पर घूमता है, क्योंकि पहिया 120 डिग्री कोण पर घूमता है, 120 डिग्री बराबर 120 गुणा 2π/360 यानी कि 2.098 रेडियन होगा। तो टायर पर बिंदु द्वारा तय की गई दूरी s जो आ रही होगी, जहाँ r हमारा 270 mm है, थीटा हमारे पर 2.09 रेडियन है, तो s बराबर होगा 270 गुणा 2.095 बराबर 565.38 mm। तो बिंदु द्वारा तय की गई जो दूरी हमारी 565.38 mm के बराबर होगी। अगला उदाहरण है कार के पिछले पहिए का व्यास 600 mm है, पीछे का एक्सल जो है 250 आरपीएम पर बनाता है। पिछले व्हील की मीटर पर सेकंड की परिधि ज्ञात की करें। तो हल बराबर परिधीय गति v बराबर πdn/1000 गुणा 1/6 मीटर पर सेकंड। तो पाई का मान 3.4, डी का मान 600, एन का मान 250/60 गुणा 1000 बराबर 7.85 मीटर पर सेकंड उत्तर हमारा हो जाएगा। अगला उदाहरण, जो गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की गति चलती तो उसको द्वारा तय की गई दूरी की गणना, जबकि त्वरण हमारा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो। तो v प्रारंभिक गति हमारी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको जब मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ 72 को 5/18 से गुणा करेंगे, जो कि हमारा 20 मीटर पर सेकंड आएगा। तो रुकने की गति जो s जो होगी वो v a² होगी, तो v स्क्वायर/2a होगी। तो v बराबर हमारा 20 है, 20 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 5 400/10 बराबर 40 मीटर हमारा उत्तर होगा। तो यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और आप मेरा अगर चैनल पे पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।